नर्मदा तट की सिद्ध हस्ती संत सियाराम बाबा की देह पंच तत्व में विलीन हो चुकी है। बाबा ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन इसी के साथ युगों युगों तक दोहराए जाएंगे उनसे जुड़ी बातें, उनसे जुड़े तमाम किस्से और उनसे जुड़े उनके व्यक्तित्व को लेकर न जाने कब तक इस बात की चर्चा होती रहेगी। लोग आश्चर्य करेंगे कि ऐसी त्याग और तपस्या की मूर्ति इस धरती पर विचरती थी। कहते हैं 110 वर्षों तक का जीवन जिया और 110 वर्षों तक के जीवन में जिस तरीके से सियाराम बाबा त्याग, तप, तपस्या, श्रद्धा, आस्था, इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक शरीर की कल्पना करें तो संत सियाराम बाबा का चेहरा अपने आप स्मृति में घूम जाएगा। हालांकि आप भी जानना चाहते होंगे कि सियाराम बाबा रहने वाले कहाँ के थे, कब नर्मदा किनारे आए, नर्मदा जी से उनका लगाव कैसे हुआ, सियाराम बाबा ने कौन सी दो बहुत ही दुष्कर तपस्याएं की जिससे कहते हैं कि अध्यात्म जगत में बहुत मुश्किल होती हैं इस तरह की तपस्याएं, वो कौन सी थी। सियाराम बाबा के लिए 10 के दान का क्या महत्व था, ये तमाम बातें आप जानना चाहते होंगे ना। तो आइए मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इन तमाम बातों का मतलब क्या है, मायने क्या है, बाबा कब आए और इनसे जुड़ी तमाम जो किंवदंतियां हैं, बाबा से जुड़े तमाम किस्से हैं, ये आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को पता चले कि हमारी जो आध्यात्मिक धरोहर है उसके वाहक कौन है। हमारी सनातन परंपरा के, हमारे हिंदुत्व के आध्यात्मिक धरोहर के वाहक सियाराम बाबा जैसे संत हैं। इन्हीं के बूते मानवता टिकती है, इन्हीं के बूते सनातन धर्म टिकता है और इन्हीं के तप और तपस्या से, हम तो यहाँ तक मानते हैं कि ऐसे तपस्वियों की तप से यह धरती टिकी हुई है अपनी जगह पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहला सवाल जो जैसा मैंने शुरू किया था कि बाबा से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें, 5-6 बातें ऐसी हैं जो आपको जानना चाहिए, जो आप जानने की मन में आपकी जिज्ञासा हो रही होगी। सियाराम बाबा कहाँ के रहने वाले थे, तो ये इसका जवाब ये है कि उनका जन्म गुजरात में हुआ। बाबा खुद कहते थे गुजरात में हुआ। अब गुजरात में कुछ अलग अलग हैं, कुछ उनके सेवादार कहते हैं भावनगर में हुआ, कुछ अलग जगह बताते हैं, लेकिन आप गुजरात पकड़ के चलिए, गुजरात में उनका जन्म हुआ। गुजरात में जन्म हुआ, लेकिन बाबा की स्कूलिंग कहाँ हुई, तो ये है कि बाबा उसके बाद मुंबई में रहे और मुंबई में बहुत ही शुरुआती दौर में उन्होंने मुंबई की स्कूल में पढ़ाई की। बाबा कभी कभी कहते थे, जो भट्टियान के, तेली भट्टियान के जो बुजुर्ग हैं, बाबा चूंकि नर्मदा के किनारे तेली भट्टियान गांव में रहे, वहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि बाबा कभी कहते थे कि सुरैया जो गायिका थी वो उनके साथ पढ़ी थी स्कूल में। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, संतों का कोई पास नहीं होता, वो तो हमेशा वर्तमान की धार में चलते बहते रहते हैं। उसके बाद 17 वर्ष की उम्र में अब संन्यास बाबा ने कब लिया, बैरागी कब हुए। 17 वर्ष की उम्र में सियाराम बाबा बैरागी हो गए और 17 वर्ष की उम्र में ही सियाराम बाबा घर छोड़कर निकल गए। कहते हैं कि उसके बाद सियाराम बाबा ने स्वयं कहा है कुछ दिन वो हिमालय में रहे, वहाँ पर तपस्या की, लेकिन ये बात स्वयं सियाराम बाबा ने अपने सेवादारों को बताई कि उन्होंने माँ नर्मदा की पूर्ण परिक्रमा की थी, जो कि 3 साल 13 महीने और 13 दिन की होती है। पूर्ण परिक्रमा करने के बाद भी 2 साल तक वो नर्मदा के तटों पर विचरते रहे। अब आप पूछेंगे कि वो यहाँ कब आए, जो भट्टियान गांव है जहाँ पर स्थान है बाबा का, वहाँ कब आए। भट्टियान गांव की लोकेशन वही है, जलूत के बिल्कुल सामने है। जलूत इसलिए पहचान जाएंगे कि इंदौर को पानी वहाँ से आता है। खरगोन जिले में ये कसरावत इलाके में ये है भट्टियान। तो वहाँ पे कैसे आया, तो 1952 में वो वहाँ पहुँचे। वहाँ पर एक त्रिवेणी लगी हुई थी, वृक्ष था, वहीं बाबा और नर्मदा जी का तट था, वहीं उसी जगह को बाबा ने अपना स्थान बनाया। तो बड़ी दुष्कर तपस्याएं की। पहली तपस्या थी मौन व्रत। गांव के लोग बताते हैं, बुजुर्ग बताते हैं कि बाबा लगभग 12 साल तक मौन व्रत धारण करके रहे। 12 साल तक मौन व्रत में हनुमान जी की सेवा, प्रभु श्री राम की भक्ति और मन ही मन मौन व्रत 12 साल का। जी हाँ, 12 साल के मौन व्रत के पश्चात जब बाबा ने पहला शब्द बोला तो मुंह से निकला सियाराम। बस तभी से नाम पड़ गया बाबा का सियाराम बाबा। जी हाँ, सभी से नाम पड़ गया। ये पहली उत्कट तपस्या थी। दूसरी जो कठिन तपस्या थी बाबा के जीवन की, वो थी खड़ेसरी। 10 साल तक सियाराम बाबा ने खड़ेसरी तपस्या की। खड़े खड़े, हर कर्म खड़े खड़े,
सोना भी खड़े खड़े। ये आप देखिए, जब रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं वो भी खड़े हुए। ये खड़ेश्वरी जब तपस्या की, वह तप की तस्वीर है। तो बाबा ने 10 साल तक खड़ेश्वरी तपस्या की। बहुत ही उत्कट तप होता है। आप जरा कल्पना करके देख लिए कि 10 साल तक, माफ 10 साल तक आप 10 साल तक 24 घंटे 7 दिन खड़े रहना है। 10 साल तक बाबा ने खड़ेश्वरी तपस्या की और इसके बाद वो तप, जैसे तप उनमें समा गया। तप उनके भीतर, एक तप अगर कोई शरीर धारण करे तो तप का शरीर सियाराम बाबा जैसा हो। तो उसके बाद उम्र बढ़ती गई, लेकिन बाबा का अनुशासन, बाबा की भक्ति वैसी की वैसी। रोज दिन भर रामचरितमानस का पाठ, आसपास कुत्तों का जमावड़ा, जो भक्त आए उसे चाय पिलाए। और जो मैंने कहा था आपसे कि 10 के दान का क्या महत्व है, तो बाबा को आप कितने ही पैसे दे दें, वो मात्र 10 रुपये काट कर बाकी सारे पैसे वापस करते थे। पहले तो रजिस्टर में नाम भी लिखते थे कि जिन्होंने दिया उसका नाम, उसके आगे 10 रुपये। कोई 100 रुपये दे तो 90 रुपये वापस, कोई 500 का नोट दे तो 490 रुपये वापस। ये सियाराम बाबा की महिमा। और दान, जिस जगह का आश्रम जहां पर था वो चूंकि डूब में, सबमर्जेंस में आ गया बांध की वजह से, तो सरकार ने मुआवजा दिया लगभग 2.5 करोड़ रुपए का, पूरा का पूरा उठाकर नागलवाड़ी के नाग मंदिर में दान कर दिया श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए। इसीलिए बाबा अपने पास कुछ रखते नहीं थे। 10 रुपये भी जो होते थे उससे परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए, उनकी जो नर्मदा की परिक्रमा करते हैं उन्हें अन्न मिल सके, उनके लिए फिक्स पैकेट थे जो बाबा 10 रुपये लेते थे, उससे करते। बाबा खुद तो क्या, केवल लंगोटी धारण करते थे। ठंड हो, गर्मी हो या बरसात हो, ऐसे अद्भुत संत जिन्होंने देखा, उस पीढ़ी को फक्र है, हमारी इस पूरी जनरेशन को फक्र है कि हमने त्याग, तपस्या की ऐसी मूर्ति को चलते फिरते देखा। उम्र 100 साल से पार हो चुकी थी बाबा, लेकिन उसी तरीके से स्वस्थ। बाबा उसी तरीके से डेली रामचरितमानस पढ़ना, 4 बजे उठना, नर्मदा जी जाकर स्नान करके वहां से जल लाना मंदिर के लिए, ये 100 वर्ष की आयु से ऊपर तक बाबा की दिनचर्या थी। अंतिम वक्त भी, अंतिम कौन सा वक्त होता है, उनका वक्त तो हर वक्त होता है। सदा दिवाली संत की। सियाराम बाबा, आप कल्पना कीजिए, जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया, ले जाया गया कि जिद करके प्रशासन ने, सेवादारों ने, कुछ दिन थोड़ी देर रहे और फिर वहां से वापस आ गए कि वापस चलना है, और फिर जाना, इसे कहते हैं। तो संत इच्छा मृत्यु के अधिकारी होते हैं। वो तो मृत्यु के लिए का शब्द होता ही नहीं है। देह कब छोड़ी जाएगी या रवानगी कब पकड़ी जाएगी, वो खुद तय करते हैं। तिथि तय कर ली थी मानो, मोक्षदा एकादशी, वो दिन जिस दिन वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उसी दिन जिस दिन गीता जयंती मनाई जाती है, जब कृष्ण ने कहा कि आत्मा है, कपड़े बदलती है, शरीर छूट जाता है, उसी दिन संत सियाराम बाबा ने अपनी देह का, यानी कि 11 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के दिन अपनी देह का त्याग किया। और उसके बाद एक, चूंकि वो स्थूल रूप में चले गए, लेकिन सूक्ष्म जो उनके आशीर्वाद हैं, आत्मा है, वो सब यहाँ से वहाँ तक व्याप्त होकर सर्वत्र बिखरेगी। सर्वत्र वो खुशबू हमेशा बिखरी रहेगी। हमेशा याद किया जाएगा त्याग की, तपस्या की, हनुमान जी की भक्ति की, उस परम मूर्ति के रूप में संत सियाराम बाबा को। जब तक माँ नर्मदा की लहरें रहें तब तक सियाराम बाबा की ख्याति रहेगी। उनका आशीर्वाद उनके भक्तों पर हमेशा बना रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।